सादर जय जय श्री सीताराम भैया। गौधाम से प्रातः प्रातः दिव्य गौ माँ के दर्शन करो, सौभाग्य को बढ़ाओ भैया। आनंद ही आनंद है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राजेश्वरानंद जी का हस्त लिखित यह भजन है भैया। वो कहते हैं कि यह तन कीमती है मगर है बिनासी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। क्यों? निकल जाएगी छोड़ काया को पलों में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। अरे भैया, यह शरीर बहुत कीमती है। और कितना कीमती है जानते हो? कबहू की कर करुणा नर देही, दे तु ईस बिनु हेतु स्नेही। 84 लाख योनियों में से कोई एक योनि पीड़ादायक कीड़े मकोड़े बनकर हम अपने जीवन को नाली में पड़ के जी रहे थे भैया। कृपा दृष्टि पड़ गई ठाकुर की, दया नया निधान है मेरा राघव, करुणा निधान है। दया आ गई और कह दिया जा मानव हो जा। मानव बनने के बाद हमारा भी कुछ फर्ज है भैया। जिस दिन से इस संसार में हम आते हैं तो हमारे साथ पुरातन लेखा जोखा आता है। हमारे दया द्वारा किया गया सत्कर्म, हमारे द्वारा किया गया अपकर्म, 3 तरह के हमारे ऊपर ऋण हैं भैया। यह शरीर पर संसार में आने के बाद यह तीनों ऋणों से उड़े होने का साधन भी बताए गए हैं। पहला है भैया देव ऋण। देव ऋण से उऋण कैसे हुआ जाए? श्री ठाकुर जी की सेवा स्वयं के कर कमलों से करो। कर नित कर है राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। देव ऋण से हम उऋण हो जाएंगे। दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जो है, ऐसे मानो आप जितने भी सदग्रंथ विराजे हैं, अच्छे आचार विचार हैं, संत भगवान के द्वारा बताया गया नियमावली है, गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया जीवन का नियम, यह हम नियम पूर्वक स्वयं चलाएं। सदपंथों का आश्रय लें, सदग्रंथों का आश्रय ले करके पठन पाठन करके जीवन को आनंदमय बनाएं और दूसरों को भी बताएं भैया। यह ऋषि ऋण से उऋण होने का साधन है। और तीसरा है पितृ ऋण। माता पिता का ऋण है इस शरीर पर भैया, हमेशा रहता है जब तक यह शरीर रहता है। और उस ऋण से उऋण होने का एक ही साधन है, गृहस्थ जीवन को नियम पूर्वक चलाते हुए हमारे साथ में जो भी श्रेष्ठ जन हैं उनका हम आदर करें, सम्मान करें। और इतना नहीं, माँ और बाबूजी हैं, उनकी प्रतिदिन हम सेवा करें। सेवा भी कैसी? प्रभु के श्री मुख वचन हैं। माँ से कहते हैं, हे माँ सोनो जननी सोई सोत बड़ भागी, ते पे तो माँ तो बचन अनुरागे। सुनो जननी, प्रभु कहते हैं माँ वह सुत बड़भागी है, वह पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों में प्रेम रखता है। चरण में प्रेम होना बहुत सरल है सरकार। आप चरण को दबाइए, चरण छू लीजिए और एक बात ना मानो भैया, यह बहुत सरल है। लेकिन वचन में प्रेम होना बड़ा दुर्लभ है। अगर कर पा रहे हो तो मेरे राघव सरकार की कृपा, पितृदेवों की तपस्याओं का फल है जो आपका मन बुजुर्गों में सधता है, उनके द्वारा बताया गया मार्ग जीवन में उतरता है। एक ही निवेदन गौधाम से प्रतिदिन आपको गौ माँ के दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन निज अनुभव में आपको बता रहा हूँ, परिवार में कोई भी श्रेष्ठ जन है ना, उनके सम्मान का नियम बनाओ। रावण को सब कुछ मिल गया था, लेकिन एक ही नियम उसके जीवन में नहीं था जो पतन का कारण बना। वो श्रेष्ठ जनों का सम्मान नहीं करता था भैया। श्रेष्ठों का सम्मान नहीं, प्रभु का भजन नहीं, सत्संग नहीं, केवल अहंकार में जीवन को जी रहा था। पतन का रास्ता बना। और ऐसे नहीं बना, कितना बड़ा उसका साम्राज्य था। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया नवाती। उसका कारण एक ही है। श्री रामचरितमानस जी में बाबा लिखते हैं, रावण का नियम क्या था जानते हो? माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानू निश्चर सब प्राणी। अगर इस प्रकार की सोच हमारी भी हो गई है, धनाढ्य बनने के बाद, पदवी मिलने के बाद, प्रतिष्ठा मिलने के बाद,
तो जानते हो हमारा स्वभाव से भी हम रावण हैं, भुगतान भी करना होगा। इसलिए गौ माँ के आश्रय में, इनके सानिध्य में हमारा आपका मन सधे। गौ माँ की सेवा हम प्रतिदिन करें, गृहस्थ जीवन आनंदमय बनेगा। घर में जो श्रेष्ठ हैं, जो बड़े हैं, माँ बाबूजी हैं, उनके पास बैठने का स्वभाव बने, उनके द्वारा बताया गया मार्ग जीवन में उतारें। यह छोटी छोटी बातें जीवन को आनंद बनाने के लिए प्रेरित करती हैं भैया। और एक नियम को साधा जाए, कोई भी परहित हो, धर्म में नियमावली हो, कोई भी क्रिया करनी हो तो केवल स्वयं करने का नियम बनाओ। पराधीन सपने हो सुख नाही, जीवन का अलौकिक आनंद है। गौ माँ के दिव्य दर्शन हैं। देखो प्रातः प्रातः भैया संत भगवान के रूप में ये भी पधारे हैं, इनका दर्शन लाभ लो। जय जयकार करो। गौ मैया की सदा ही जय हो, जय हो।